नोमी इटालियानी, इटालियन नाम, इटालियन नामों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ठीक हो गया जी। ई नोमी इटालियानी, इटालियानी सी सुदी वी दोनों ये डिवाइड है, तकसीम है इन होता है के अंदर 3 ग्रुपी 3 ग्रुपों के अंदर है। अच्छा जी, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। प्रीमो ग्रुपो, प्रीमो मैंने बताया था जब कोर्स का आगाज नहीं हुआ था कि जब भी किसी चीज की पोजीशन बतानी हो, उसका स्केल बताना हो, तो हम यूज करते हैं प्रीमो, सेकोंडो, तेरसो, क्वार्तो, क्विंतो, सेस्तो, सेप्टिमो, ओत्तोवो और नोनो, डिचिमो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंग्लिश में होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर गिनती बतानी हो, नंबर बताना, तो फिर 1, 2, 3, 4, 5 होगा ना। तो वो कहता है प्रीमो ग्रुपो, पहला जो ग्रुप है, प्रीमो ग्रुपो, पहला ग्रुप। सेकोंडो ग्रुपो, सेकोंडो, सेकोंडो ग्रुपो, और एंड पे आएगा तेरसो ग्रुपो। प्रीमो होता है पहला, सेकोंडो दूसरा, तेरसो तीसरा, तेरसो ग्रुपो, terzo gruppo। अच्छा जी, अच्छा, प्रीमो ग्रुपो आगे हमने देखना क्या है, सिंगुलारे और प्लूराले, वाहिद और जमा हमने देखना है। अच्छा जी, सिंगुलारे वाहिद को कहेंगे सिंगुलारे, 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 और प्लूराले। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा आप इसको लिख लें, क्योंकि ये इंशाल्लाह आपको हमेशा हमेशा के लिए फ़ायदा देंगे। सिंगुलारे वाहिद को कहते हैं, प्लूराले जमा को कहते हैं। सिंगुलारे, सिंगुलारे होगा वाहिद और प्लूराले होगा जमा। ये बिल्कुल फ्री है, आप लोगों की खिदमत हो रही है, आपने मेहरबानी करना है, इसको लिख लेना है। प्रीमो ग्रुपो, पहला ग्रुप, प्रीमो होगा पहला, पहला ग्रुप। सेकोंडो होगा दूसरा ग्रुप, और तेरसो होगा तीसरा ग्रुप, तीसरा। कोई भी नाम जो इटालियन जुबान के अंदर आएगा वो इन तीनों ग्रुपों में से होगा, इससे बाहर कोई भी इटालियन लैंग्वेज में कोई लफ्ज नहीं है, कोई नाम नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले वो कहता है प्रीमो ग्रुपो की निशानी कौन सी है, जो लफ्ज जो नाम आ पे खत्म होगा वो प्रीमो ग्रुपो में होगा, पहले ग्रुप के अंदर होगा, और सिंगुलारे होगा फेमिनिले, सिंगुलारे, फेमिनिले होता है फीमेल, सिंगुलारे वाहिद। मसलन उसने लिखा है काजा, काजा, उसने लिखा का। इधर एक बात याद रखनी है जो मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर उसने लिखा काजा, काजा का मतलब होता है घर, जो बात याद रखने वाली है, घर।
ये तो हो गया हमारा सिंगुलर वाहिद। अब हमने इसका प्लूरल बनाना है, जमा बनाना है। एक हो गया घर, अगर दो घर हो तो फिर कैसे लिखना है? दूसरा घर अगर हुआ, तीसरा हुआ, दो हुए, तीन हुए, चार हुए, तो हम लिखेंगे काजा। काजा से बन जाएगा काज, यहाँ तक ऐसे ही रहेगा। आ को हमने ए में बदल देना है। काजा से काजे बन जाने हैं, तो वाइफ से हमारा जमा हो जाएगा। ये हमारा प्रीमो ग्रुपो सिंगुलारे है। काजा से काजे बन गया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कोई भी लफ्ज आप ले आए, कोई भी इटालियन डिक्शनरी में लफ्ज जो आ पे खत्म होगा, जब उसको प्लूराले बनाएंगे तो वो ए से बनेगा। ई को इटालियन में ए बोलते हैं और जो ए इंग्लिश में है उसको आ बोलते हैं। काजा से काजे हो जाएगा। मसलन एक और लफ्ज मैं लिख देता हूँ, लेकिन बुक पे उसने अभी यही लफ्ज लिखा है। मैं लिख देता हूँ रागासा। रागासा, रागासा, ये भी ए पे खत्म हुआ। रागासा लड़की को कहते हैं। ये है एक लड़की। प्रीमो ग्रुपो पहली कैटेगरी में आएगा जब इसको हम जमा करेंगे। मसलन एक से ज्यादा लड़की हुई, लड़कियां हुई, तो हो जाएगा रागासा से रागासे हो जाएगा। एंड पे ए आ जाना है। रागासे डबल जेड और एंड पे आ की जगह ए आ जाएगा। रागासा से रागासे बन जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये दो मैंने मिसालें दी। आप हजारों अल्फाज सर्च कर सकते हैं जो आ पे खत्म होगा नाम, जमा में वो ए पे खत्म होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रीमो ग्रुपो आपको उम्मीद है याद हो गया होगा। आप सेकोंडो ग्रुपो की तरफ चलते हैं। सेकोंडो ग्रुपो में उसने मिसाल दी है रागासा जो है ये प्रीमो ग्रुपो है। सेकोंडो ग्रुपो में होगा रागासो डबल जेड। और जो लफ्ज भी इटालियन जुबान के अंदर जो भी नाम ओ पे खत्म होगा वो सेकोंडो ग्रुपो में होगा। जब इसको हम जमा में लेकर जाएंगे तो जमा में ये रागासो से रागासी हो जाएगा। एंड पे आई आ जाएगा। रागासो से रागासी होगा। अब आपको पता चल गया होगा काजा या रागासा ये प्रीमो ग्रुपो के अंदर है फीमेल। जब इनको प्लूराले बनाना है, वाहिद से जमा करना है, तो आ को हम हटाकर ए लगा देंगे। सिर्फ यही फर्क आएगा। लेकिन सेकोंडो ग्रुपो का जो भी लफ्ज होगा, जो भी नाम आएगा वो ओ पे खत्म होगा। लेकिन जब उसको प्लूराले में लेकर जाना है, जमा करना है, तो वो ओ को हटाकर ई लगाएंगे तो वो वाहिद से जमा हो जाएगा। ये सेकोंडो ग्रुपो की निशानी है। अब आपको हजारों अल्फाज मिलेंगे इटालियन लैंग्वेज के अंदर, ये उसका बेसिक कानून है। ओ वाले हजारों अल्फाज आपको मिल जाएंगे जिनको ओ हटाकर हम आई लगाएंगे तो वो जमा बन जाएगा। ये हो गया हमारा सेकोंडो ग्रुपो। रागासो से रागासी बन गया। आगे चलते हैं। प्रीमो ग्रुपो भी हमने समझ लिया। सेकोंडो ग्रुपो में उसने कहा जो लफ्ज ओ पे खत्म होता है, ओ को हटाकर हमने आई लगा देना है तो हमारा वाहिद से जमा हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब तेरसो ग्रुपों की बात करते हैं। अच्छा जी, एक और ऊपर भी दो मिसालें दी
प्रीमो ग्रुप्पो की। अब सेकोंडो ग्रुप्पो की भी दो मिसालें देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आमीको, आमी और ची ओ, आमीको। ये लफ्ज ओ पे खत्म हो रहा है, रगासो भी ओ पे खत्म हुआ। रगासो लड़के को बोलते हैं, आमीको दोस्त को बोलते हैं। ये लफ्ज भी ओ पे खत्म हो रहा है। जब हमने इसको भी जमा में लेकर जाना है तो सिंपली हमने आमीको को आ मी ची कर देना है। ओ को हटाकर हमने आई में लगा दिया, आई इंग्लिश में कहते हैं। ओ को हटाकर हमने ई लगा दिया। ऊपर रगासो से भी ओ को हटाकर ई लगा दिया तो वाहिद से हमारा जमा हो गया। ये है सेकोंडो ग्रुप्पो सिंगुलारे से प्लूराले। आगे देखते हैं जी। अच्छा जी, प्रीमो ग्रुप्पो, सेकोंडो ग्रुप्पो, और अब हमारा लफ्ज आएगा तेरसो ग्रुप्पो का। तीसरा जो ग्रुप है इटालियन लैंग्वेज का। अच्छा जी, तेरसो ग्रुप्पो की निशानी क्या होगी? उसका जो वाहिद है वो ना ही आ पे ख़त्म होगा और ना ही ओ पे ख़त्म होगा। ख़त्म किस पे होगा? लफ्ज़ लिखते हैं जी। तीसरा लफ्ज़ है पी ए दे। पी ए दे एक पाँव को कहते हैं, पी ए दे एक पाँव को कहते हैं। अमीको दोस्त को कहते हैं, आप लिखते जाएं। रगासो लड़के को कहते हैं, काजा घर, रगासा लड़की। अच्छा जी, जब इनको प्लूराले में लेकर जाएंगे, वाहिद से जमा करेंगे तो रकाजे, रगासे, रगासी, आमीको से आमीची बन जाएगा। अच्छा जी, तेरसो ग्रुपों का पहले लफ्ज हमने लिखा पी ए दे। पी ए दे एक पाँव को कहते हैं, पी ए दे पाँव। इसका कानून ये है, जो लफ्ज भी ए पे खत्म होगा तेरसो ग्रुपों में आएगा अगर सिंगुलर हुआ। अगर प्लूराले होगा तो वो ए पे खत्म हो जाएगा, फिर वो प्रीमो ग्रुपों में होगा और प्लूराले होगा। कोई लफ्ज भी अगर वाहिद आया, एक हुआ, तो ए पे खत्म हुआ तो हमने तेरसो ग्रुपों में उसको लेकर जाना है। और जो लफ्ज प्लूराले हुआ, जैसे काजे हैं, रगासे हैं, ये प्लूराले ए पे खत्म हो रहे हैं ना, तो हमें पता है ये प्लूराले हैं। ये प्रीमो ग्रुपों में जाएंगे लेकिन प्लूराले होंगे, जमा होंगे। यहाँ पर जो ए पे खत्म हो रहा है, अगर वो वाहिद हुआ तो वो तेरसो ग्रुपों में आएगा। अब इसका भी तरीका सेम है। जब इसको हम जमा में लेकर जाएंगे तो हम लिखेंगे पी ए दे से आई लगा देना है तो बन जाना है पी ए दी। पी ए दी ज्यादा पाँव, यानी दोनों पाँव हम कह सकते हैं, एक पाँव से दो पाँव बन गए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। पी ए दे से पी ए दी बन गया। अच्छा जी, एक और मिसाल देंगे फिर इसको छोड़ दें, आगे चलते हैं। की आवे, की आ वे, यहाँ पर भी ए आया। की आवे एक चाबी को कहते हैं, ये दे एक पाँव को कहते हैं, आमी को एक दोस्त को कहते हैं। की आवे एक चाबी है। जब इसको भी जमा में लेकर जाना है तो हम कहेंगे कि आ, की आव। आगे हमने सिर्फ और सिर्फ आई का इजाफा करना है तो ये बन जाएगा की आवे से की आवी। उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये कल भी हमने पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हमने रिपीट किया है क्योंकि ये हमेशा हमेशा के लिए सेम रहेगा। हम जितना ज़्यादा इस पे फोकस कर लेंगे हमें इंशाल्लाह उतनी अच्छी इटालियन ज़हन में आएगी। आगे चलते हैं जी।
अच्छा जी, इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा जी, ऊपर वाले लिखा है इटालियन नामों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ये तो हमारा सबक है, ये तो हमारा उन्वान है, ये तो हमारा टॉपिक है। सेकोंदा ऊनीता हम पढ़ रहे हैं, दूसरा जो यूनिट है इटालियन जो लैंग्वेज की लिवेलो आ उनो है, उसका लिवेलो उनो हम पढ़ रहे आ उनो। अच्छा जी, जी 1300 ग्रुपों का भी वाहिद से जब जमा बनाना है तो आई ही लगेगा। आगे और मैं मिसालें देने लगा हूँ, इंशाल्लाह आपको मजीद ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, ऊना मातीता, ऊना मातीता, मातीता प्यारे दोस्तों कच्ची पेंसिल को कहते हैं, कच्ची पेंसिल को मातीता कहते हैं। ऊना मातीता एक कच्ची पेंसिल, जब इसको जमा करेंगे तो होगा दुए, दुए, दुए दो को कहते हैं दुए माती ते, गुजारिश है आप लिखते जाए। una matita, दुए माती ते, ये प्रीमो ग्रुपो का है। जिस तरह हमने काजा पढ़ा, काजा से काजे, रागासा से रागासे हमने कर दिए। una matita, ये आर्टिकोलो हमने पढ़े थे, आर्टिकोलो दे terminativi जिनके साथ लगता था ला रगासा, इल रगासो, लो जाइनो, लो studente, gli studenti e l'apostrofo, l'acqua, l'Italia। तो यहाँ पर ये आया ऊना मातीता, ये जो ऊना है ना, ऊना, ऊनो, ऊन, ये होते हैं आर्टिकोली इन दी टर्मिनेटिव। इन दी टर्मिनेटिव का मतलब होता है जो कैद ना हो, गैर यकीनी हो, जिनकी तादाद बताना ज़रूरी हो, वो होते हैं आर्टिकोली इन दी टर्मिनेटिव। फिर होते हैं आर्टिकोली पार्थितिवी, जिस तरह वो होता है दी, दाल, दाला, दाले, डेलो, वो होते हैं आर्टिकोली पार्थितिवी। अच्छा ये है आर्टिकोली इंडिटर्मिनेटिव। अच्छा आगे हम निकल जाएंगे। una matita एक कच्ची पेंसिल, दुए मातीते दो कच्ची पेंसिलें, ये प्रीमो ग्रुपो है। आगे ये लिखते हैं una ragazza, हमने लिख लिया था una camera, camera, una camera एक कमरा, दुए कामेरे। अच्छा जी, अब सेम तरीका यहाँ पर हमने सेम जो रेगुला है, सेम कानून है, सेम फॉर्मूला है। una matita दुए मातीते, una camera दुए कामेरे, आ को हमने ए में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा जी, una scuola, स्कूल, una scuola, una scuola, due scuole, una scuola, ये ए दूसरा लिख देते हैं बड़े वाला ताकि बात हमारी क्लियर रहे। ऐसे होगा scuola, scuole, ragazza, ragazze, matita, matite, camera, camere। अच्छा जी, आगे उसने और मिसाल दी है ऊना दोना एक खातून, रगासा होता है लड़की, दोना बड़ी उम्र की औरत, ऊना दोना एक खातून। तो इसको जब वाहिद से जमा बनाएंगे तो होगा दुए दोने। ये ज्यादा लफ्ज लिखने का मकसद यही है कि
आपके ज़हन में ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आ जाएं, किस किस पर प्रीमो ग्रुपो का रूल जो है वो लागू होता है। ये प्रीमो ग्रुपो के ही अल्फाज हैं जो आ पे ख़त्म हो रहे हैं, और जब जमा में जाते हैं, प्लूराले में जाते हैं, तो वो ये ए पे ख़त्म होते हैं। अच्छा जी, आगे उसने लिखा है ऊना, मेला, ऊना, मेला। मेला सेब को कहते हैं, एक सेब, तो दुए हो जाएंगे दुए मेले, ऊना मेला दुए मेले। अच्छा जी, ये तादाद भी साथ बता रहा है ना, ऊना मेला दुए मेले। हज़ारों अल्फाज आप लोगों के ज़हन में आएंगे, लेकिन कानून इंशाल्लाह सेम ही रहेगा। अच्छा जी, ऊना मामा, एक मदर, एक अम्मी जान, ऊना मामा, ऊना मामा, मामा अम्मी जान को कहते हैं, तो दुए मामे हो गए, दुए मामे, दुए मामे। अच्छा जी, ऊना penna, due penne, una penna, penna, पेन को कहते हैं पेंसिल को, una penna, due penne, due penne, डबल एन ई, और एंड पे जो है हमारा ए आएगा। सेम कानून है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी इसमें जो है मिसालें भी देख ली हैं। अब आगे चलते हैं सेकोंडो ग्रुपो पर। ये था हमारा प्रीमो ग्रुपो, अब हम सेकोंडो ग्रुपो पढ़ते हैं। अच्छा जी, इसको मिटाते हैं। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। ये प्रीमो ग्रुपो था प्यारे दोस्तों। इतना ज़्यादा लिखने का मकसद यही था कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब सेकोंडो ग्रुपो जो है उसका तारफ लिखते हैं। उसमें जो अल्फाज आते हैं उनमें से एक चंद लिखते हैं। वैसे तो हज़ार अल्फाज होंगे, लेकिन कानून सेम रहेगा। अच्छा जी, प्रीमो ग्रुपो था। अब हमारा होगा सेकोंडो ग्रुपो। सेकोंडो ग्रुपो, दूसरा ग्रुप, दूसरा ग्रुप। अच्छा जी, दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप की निशानी थी एंड पे आ आता था किसी नाम से, एंड पर कोई भी नाम हो। इसमें है एंड पर ओ आएगा चाहे कोई भी नाम हो। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखते हैं उन रागासो, उन रागासो। अच्छा जी, डबल जेड और एंड पे आया है ओ, रागासो। उन रागासो एक लड़का। तो जब इसको प्लूराले में लेकर जाएंगे तो बनेगा दुए रागासो से रागासी बन जाएगा। रागासो से रागासी, उन रागासो दुए रागासी। ओ को हमने सिंपली आई में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, आगे वो कहता है उन बम्बिनो, उन बम्बिनो, बम्बिनो, बम्बिनो
दुए होंगे बम्बिनी, बम्बीन, और होगा ई, बम्बिनो, दुए बम्बिनी। अच्छा जी, ये सेकोंडो ग्रुपो की पहचान है, लफ्ज के एंड पर ओ आएगा। सिंगुलर में जब प्लूरल हो जाएगा, जमा बन जाएंगे, तो फिर हमारा जो है आई आएगा। ये है हमारा वाहिद और ये है हमारा जमा, ये हमारा जमा है। अच्छा जी, un ragazzo, un due ragazzi, un bambino, due bambini। बम्बिनो बच्चे को कहते हैं, due bambini दो बच्चे। अच्छा जी, un amico, un amico, amico, एंड पे देखो ओ ही हमारा आ रहा है, un amico, un amico एक दोस्त, तो दुए आमिक, ओ को हटाकर हमने सिंपली आई लगा देना है, तो बन जाना है आमीची, उन आमिको दुए आमीची। ये हमारा सेकोंडो ग्रुप है इटालियन नेम्स का, क्योंकि नोमी इटालियानी सी सुडिविडोनो इन त्रे ग्रुपी, इटालियन नाम जो है उनको 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। अच्छा जी, पहला हमने पढ़ा एंड पे आ आता था, जमा में ए आएगा। दूसरा ग्रुप है वाहिद में ओ आएगा, जमा में आई आएगा, ये फर्क होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्योंकि हम वाहिद से जमा बना रहे हैं। अच्छा जी, अमीको हो गया, बम्बिनो और रगासो, फिर आएगा फ्रातेलो। फ्रातेलो ये आपने बहुत लफ्ज सुना होगा, चाओ फ्रातेलो, फ्रातेलो होता है ब्रदर, उन फ्रातेलो, उन फ्रा, कुछ दोस्त सिंपली फ्रा भी कह देते हैं, लेकिन लफ्ज है फ्रा तेलो, डबल एल और एंड पे आएगा ओ, फ्रातेलो। जब इसको भी जमा करेंगे तो बनेगा दुए फ्रातेली, फ्रातेलो से फ्रातेली बन जाएगा। आगे चलते हैं जी, इसकी भी काफी मिसालें अब हो गई हैं, आगे चलते हैं। इसको मैं अब मिटा देता हूँ, सेकोंडो ग्रुपो भी हो गया। अब हम जाएंगे तेरसो ग्रुपो पढ़ेंगे। तेरसो ग्रुपो में, अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं तेरसो ग्रुपो, तेरसो ग्रुपो, ग्रुप डबल पी ओ, ग्रुप ओ, ter, टी टी ए आर, ter, zeta o, terzo gruppo, तीसरा ग्रुप, terzo gruppo, तीसरा ग्रुप। अच्छा जी, terzo ग्रुपों की 2-3 मिसालें लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा था una chiave, una chiave, chiave, ए पे खत्म हो रहा है ना, वाहिद है, इसको जब जमा बनाएंगे तो होगा दुए की आवी, जो ए है उसको आई में कन्वर्ट कर देंगे, वाहिद से जमा बन जाएगा, क्या वे से किया वी बन जाएगा। ठीक हो गया।
फिर हमने पढ़ा था पी ए दे, पी ए दे। जब इसको हम जमा बनाएंगे तो बन जाएगा पी ए दी, पी ए दे से पी ए दी बन जाएगा। अच्छा जी, ए, ऊना, बादामते। बादामते जो घरों में काम करते हैं ना, उनको बादामते कहते हैं। जो घरों में जो ज़ईफ लोगों की खिदमत करते हैं, ऊना बादामते दुए बादांती। हम ए को आई में कन्वर्ट कर देंगे सिंपली, तो वो बादामते से बादामती बन जाएगा। अच्छा जी, आगे आपने ये ध्यान रखना है ये मास्किल है या फेमिनिल है, लेकिन कानून सेम है, मास्किल हो या फेमिनिल हो, तरसो ग्रुपों का हो, ए पे खत्म हो। फर्क कहाँ होगा? ऊना क्या है, उन पे दे ऊना बादामते, ऊन आ सकता है, लेकिन जब उधर जमा में जाएंगे तो सेम ही रहेगा। अच्छा जी, मसलन है उन दो तोरे, उन दो तोरे डॉक्टर, तो जब जमा में लेकर जाएंगे दो दो तोरी बन जाएंगे। इधर ऊना ऊन, ऊना ऊन, मास्किल है या फेमिनिल है, जब जमा में जाएंगे तो सेम ही कानून रहेगा। आगे चलते हैं जी, इसको भी हमने थोड़ी सी मशक कर ली। अब अच्छा जी, अब जो हम पढ़ने लगे हैं ये बहुत अहम है। मसलन आपने जी पढ़ा होगा, जी लफ्ज जो है वो किसी जगह पर हम जीम की आवाज पढ़ते हैं और किसी जगह पर उसकी गाफ की आवाज होती है। जीम जो है, जी जो है जी, किसी जगह पर जीम और किसी जगह पर गाफ की आवाज। अच्छा जी, मेरी कोशिश होती है कि जब हमारी क्लास हो मैं कमेंट पर ध्यान ना दूं ताकि दूसरे दोस्त डिस्टर्ब ना हो। तो बाद में 5 मिनट हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा जी, ला लेत्रा, ला ले तेरा, ले तेरा जो लफ्ज है जी, ये जो जी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी किसी जगह पर सोनो दोलचे होगी, सोनो दोलचे, सोनो होता है आवाज, साउंड इसका, दोलचे मीठा, और किसी जगह पर सोनो दूरो यानी सख्त आवाज इसकी आती है। आगे हम मिसाल में समझते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सुओनो, ओनो दोलचे। अच्छा जी, सुओनो दोलचे, मसलन जब भी जी जो है, जी प्यू ई, जी के बाद आई आएगा तो आवाज हमारी जी की ही होगी, जीम की आवाज होगी। इधर मैं तीर बनाकर लिखता हूं, आवाज हमारी जी की होगी, यानी कि हम इसको जीम पढ़ेंगे। आगे गाफ भी पढ़ेंगे कुछ वक्त, कुछ जगह ऐसी आती हैं जहां पर हम जी को गाफ पढ़ते हैं, तो जी के बाद आई आए तो हम जीम पढ़ेंगे। आगे जी, जब भी जी के बाद ए आए फिर भी ये जीम की आवाज देगा। जी के बाद जब ए आए तो जे होता है, लेकिन यहाँ पर जीम ही तस्वर की जाएगी। यहाँ पर गाफ नहीं होगा, गी नहीं होगा, जी होगा। जी के बाद आई या जी के बाद ए हुआ तो
जीम की आवाज आएगी। आगे जी जमा जमा प्यू आई ए, यहां पर भी हमारी जीम ही तस्वर की जाएगी। जा, अच्छा जी, जी जे और जा, जीम ही हम लिख रहे हैं। आगे है जी प्यू, जी जमा आई ओ, जो जो मसलन जिस तरह हम पढ़ते हैं ना जोवेदी, जोवेदी जो जुमेरात को कहते हैं ना, जो जो यहां पर भी हम जी को जीम ही लिखेंगे। आगे जी वो कहता है जी यू ई ऊ जू, सू जू होता है ना, सू ऊपर और जू नीचे को कहते हैं जू। यहां पर भी हम जीम और जू इस पर पेश डाल देता हूं जू। अच्छा जी, ये हमारे जो सोनो दोलचे हैं, सोनो आवाज, दोलचे मीठी, ये हमारी जी की मीठी आवाजें हैं। सोनो दोलचे जो अच्छी आवाजें लगती हैं। आगे इसकी जो सख्त, अच्छा जी, सोनो दोलचे मीठी आवाजें, जी प्यू ई जी, जी प्यू ई जी, जी प्यू ए जे, जी प्यू ई आ जा, जा कोमो जिस तरह होता है ना, जी प्यू ई ओ जो, जो, जी प्यू ई ऊ जू, जू जू सू, जिस तरह लफ्ज होता है जूस, तो जूस तो का मतलब होता है ठीक। अच्छा जी, आगे इसके मैं अल्फाज में लिखता हूँ, एक एक लफ्ज साथ लिखते हैं। ये जी प्यू ई है ना जी, तो हम इससे लफ्ज बना लेते हैं जी नो, जी नोकियो, जी नोकियो, जी नोकियो। ये जो हमारा घुटना होता है, ये जो हमारा घुटना है इसको कहते हैं जी नोकियो, जी नोकियो घुटना, जी नोकियो घुटना। अच्छा जी, जी नोकियो, जी नोकियो, जी प्यू ई, ये हमेशा आपको मदद देगा इटालियन बोलने में, इसको लाजमी लिख लें। आवाज़ें जो हैं जी की और ची की आवाज़ें भी हम पढ़ेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा जी, जी प्यू ई जी, जी नोकियो। हम घबराते हैं जब जी आता है नफस के अंदर, नए नए जब हम थे तो हमें कंफ्यूजन होती थी, अब गाफ पढ़ना है, जी पढ़ना है या जीम पढ़ना है। अच्छा, इस तरह रेगा ला रहे हैं, जी के बाद आ है तो गा की आवाज होगी। अच्छा जी, घुटना जी नोकियो, जी नोकियो से आगे जे, जी प्यू ए जे, जे हमने अक्सर ये खाई भी होगी, जेलातो, जेलातो आइसक्रीम को कहते हैं आइस क्रीम, यहाँ मैंने उर्दू में लिख दिया है जेलातो, जे प्यू ए जे, जी प्यू ई जी, जीनोकियो, जेलातो, जीनोकियो, जेलातो। आवाजों को समझना है। आगे तीसरी मिसाल है जी प्यू ई आ जा, जा, जी ई आ
ची ची आ जाका, जाका जैकेट को कहते हैं। आगे मैं लिख भी देता हूं जैकेट, जैकेट, जैकेट। जाका, जी प्यू ई जा, जाका, जाका। जीनोकियो, जी नोकियो, जे लातो, जा का। इस तरह जब ची के बाद भी आ है तो का की आवाज आती है, ची के बाद जब ई आए तो ची की आवाज आती है। ये भी हमने पढ़नी है। आज हम इंशाल्लाह जो ची है जी सोनो दूरो जो है वो बाद में हम पढ़ेंगे। अभी ये हम सोनो दोलचे पढ़ रहे हैं, मीठी आवाजें जो जी की हैं, अच्छी आवाजें। जो, जी ई, जी क्यू ई ओ, जो से हम लिखेंगे जोरनाले या जोरनो, जोरनो लिख लेते हैं, जी ई ओ आर एन ओ। जोर हजारों अल्फाज है लेकिन किताब पर उसने जोरनाले लिखा है। जोरनाले अखबार को कहते हैं। जोरनो दिन, डे को कहते हैं जोरनो। हजारों अल्फाज है, जोरनो। आगे एक मिसाल रहती है, जी प्यू ई ओ, जी प्यू ई ऊ, जू। जू की मिसाल में लिख देता हूं जूस्तो, जूस्तो, जूस्तो होता है ना ठीक। अच्छा जी, ये अब उम्मीद है हमें समझ आ गई होगी। जी की जो सोनो दोलचे हैं, जो जी की मीठी आवाजें हैं। जूलियो, जी ब्राविसिमा, जूलियो। जोवेदी, जोवेदी का भी ऐसे ही बनेगा ना, जोरनो से जोवेदी, जू से जूस्तो। अच्छा जी, अब जो है इसकी सोनो दोलचे आपने लिख ली हैं, सोनो दूरो लिखेंगे जो इसकी सख्त आवाजें हैं। अच्छा जी, इसको मैं मिटाता हूं। ये हमेशा हमें टेंशन में डालता है जी जो है कि कब हमने गाफ की आवाज पढ़नी है और कब हमने जीम की आवाज पढ़नी है। अच्छा जी, ची भी इसी तरह है, ची का भी हम इंशाल्लाह ऑपरेशन करेंगे। आगे जी, सुओनो दूरो, सु ओ नो आवाज दूरो, दूरो होती है सख्त, सख्त आवाज, साउंड। इंग्लिश में साउंड होगा ना, सोनो आवाज दूर सख्त। सबसे पहली मिसाल, जी, जी के बाद जब आ आएगा तो आवाज हमारी गाफ की आएगी, जी प्यू आ, गा, गा, जी, जी आ, गा। अच्छा जी, यहां पर अब गाफ की आवाज आई है। पहले जीम की आवाजें आ रही थी, अब गाफ की आवाज आएगी, जी प्यू आ, गा। आगे ये सबसे पहले है, आगे है जी प्यू ओ, गो, जी प्यू ओ, गो। गाफ की आवाज है, पहले जीम की आवाजें थी अब गाफ की आवाजें हैं, ये याद रखनी है। जो गाफ की आवाज आती है उसको सोनो दूरो बोलते हैं, जहां पे जीम की आवाज आती थी उसको सोनो दोलचे बोलते हैं। जी प्यू ओ, गो। आगे जी प्यू ऊ, गू, गो से गू पेश डालते हैं। यहां पर भी गाफ की ही आवाज आ रही है। ये गा, गो, गू। पहले हमने पढ़ा था जू, जी ई ऊ, जू, वो सोनो डोल्चे था, ये सोनो दूरो है। आगे फिर बाद में हम एक एक लफ्ज आगे लिखेंगे मिसाल के तौर पे। अच्छा जी, बहुत से हजारों अल्फाज होंगे इंशाल्लाह। गू, आगे लफ्ज है जी प्यू एल
यहाँ पर भी हमने गाफ की आवाज रखनी है। GPUL होगा GL ऐसे। ये जो घे है ना, गाफ और है इकट्ठी जो हम उर्दू में पढ़ते हैं, ये उसकी आवाज है घे की, GPUL। समझने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा जी, घे। आगे मैं मिसाल देता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। GPU एरे तो बन जाएगा ग ग गर 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 ऐसे होगा ना, गर। तो यहाँ पर भी हमारी ये आवाज गाफ की होगी। कितने लफ्ज हैं? 1 2 3 4 5। 5 ये है जहाँ पे जो है हमारी गाफ की आवाज आएगी, और जो बुक कहती है, और बाकी जो है 5 ही ऐसी चीजें थी जहां पर हमारी जीम की आवाज आती थी। बुक ये कह रही है। मुख्तलिफ हालात में शायद चेंज भी हो, लेकिन जो बेस है ना वो यही है, गाफ और जीम की। अच्छा जी, अब पहली मिसाल है गा। गा के हजारों अल्फाज होंगे, लेकिन सिंपल ही हम लिख देते हैं, नीले मार्कर से लिखते हैं। गा तो गातो, गातो बिल्ली को कहते हैं, कैट को गातो। GPUO गो, गो से लफ्ज बन जाएगा गोमा। गोमा, गोमा रबड़ को कहते हैं, टायर को कहते हैं गोमा। तो गोमा जी से, या गोना जो कपड़े होते हैं। आगे है GPU गु, गु से हम लफ्ज बनाएंगे गुआंती। गुआनती, गुआनती जो है दस्ताना जो होता है, ये एक होगा गुआंतो, तो 2 होंगे गुआंती। एक से ज्यादा अगर दस्ताने हुए तो फिर गुआंती हो जाएंगे। ये हमने पहले पढ़ा था, जो सेकोंडो ग्रुपो है ना, जिस तरह हमने रगासो पढ़ा था, लिब्रो पढ़ा था, वो सेकोंडो ग्रुपो के अल्फाज थे ना। जब उनको जमा किया, फिर ओ को हटाकर हमने आई लगाया था, तो सेम वही कानून इस पर लागू हुआ है ना, गुआंतो से गुआंती हो गया। सेकोंडो ग्रुपो का ये लफ्ज है। अच्छा जी, आगे GPUL घे, इंग्लेजे, 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 इंग्लेजे इंग्लिश को कहते हैं ना, इंग्लेजे। अब आपको GL की भी समझ आ गई होगी, घे की आवाज आती है इंग्लेजे। अच्छा जी, लास्ट वाला है GPUL, तो इसको लिख लेते हैं सिंपली ग्रू। ग्रू वो जो मशीन उठाती है इस तरह, उसको ग्रू कहते हैं। जो सामान वगैरह लोड करते हैं इस तरह पकड़ के, उसको ग्रू कहते हैं। ज्यादा वजनी चीजें उठाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, ग्रू। अच्छा जी, उम्मीद है दोस्तों को इस चीज की समझ आ गई होगी, सुओनो दूरो की और सुओनो दोल्चे की। इंशाल्लाह ये आपको फायदा देंगे। आगे चलते हैं जी। जिन दोस्तों ने लिख लिया है इंशाल्लाह वो फायदे में रहेंगे। जी का हमारी डिस्कशन खत्म हो गई है, इसको मैं मिटा देता हूँ। गुजारिश है, अब हमारी क्लास जो है शाम 5 से 7 बजे तक हो गई, 2 घंटे हुआ करेगी। आप 5 बजे तशरीफ लाया करें, रोजाना शाम 5 से 7 बजे तक। पहले हम 6 से 7 पढ़ते थे, तो मैंने महसूस किया कि ये टाइम थोड़ा है, हमें कम से कम 2 घंटे पढ़ने चाहिए। इस तरह हमारा लिवेलो A1 और लिवेलो A2 1 महीने में क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपने 1 महीना फॉलो किया लेक्चर, तो आप काफ़ी इटालियन बोलना सीख जाएंगे, अगर आप ने ध्यान दिया तो। अच्छा जी, फिर हमने देखा था कि टाइम टेबल जो है किस तरह बताया जाता है, टाइम जो है उसको किस तरह बताते हैं। टाइम बताने का प्यारे दोस्तों
सिंपल तरीका है। सबसे पहले है के और सोनो। दो तरीके हैं पूछने के और सोनो। क्या टाइम हुआ है? क्या, अगर जल्दी में लिखूं तो फिर अच्छा नहीं लिखा जाता। वक्त क्या हुआ है या टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या है? के और सोनो। या फिर एक और लफ्ज है के और आए, के और के और आए। टाइम क्या हुआ? दोनों का सेम ही मतलब है। दोनों तरीकों से हम बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं के और आए या के और सोनो। जब जवाब देना है, मसलन टाइम बज गया है 4:10, 4:10, हमने बताना कैसे है? हमने कहना है सोनो, सोनो le 4:10। 4:10 हो गए हैं। सोनो le 4:10, 4:10 है। सिंपल ये तरीका है। अगर टाइम है 5:15, 5:15 है, तो इसको किस तरह बताना है? इसके दो तीन तरीके होंगे। पहला है सोनो ले 5:15। 5:15 हो गए हैं। 5:15 है। एक और तरीका है सोनो ले 5:1 15 मिनटों को क्वार्तो भी कहते हैं। सोनो ले 5:1 4:15 है, यानी कि 4:15 है। उर्दू में हम कहते हैं ना 4:15, तो इटालियन में होगा सोनो ले 5:1 5:15। सोनो ले 5:1 अच्छा जी। एक और तरीका है, अगर 9:40 हो, 9:40, तो इसको कैसे कहेंगे? सिंपल तरीका है सोनो ले 9:40। ये तो सिंपल है, लेकिन ऐसे भी कहा जा सकता है सोनो ले 10:20। अब 9:40 है, 10 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, तो वो कह सकता है सोनो ले 10:, मैनो का मतलब होता है बाकी होना, बाकी बचना, कम होना 20। कहता है सोनो ले 10:20, मसलन 10 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। ये दो तरीके हो गए, 9:40 भी कह सकते हैं और 10 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। अगर 5:15 हुआ, सवा बताना हुआ, तो उन क्वार्तो कहेंगे। आगे एक और तरीका है, अगर तो 7:30 बजे हैं, 7:30, तो हम कहेंगे सोनो ले 7:30। 7:30 7:30 है। दूसरा तरीका है सोनो ले 7:30, 7:30। सोनो ले 7:30, इसका मतलब आएगा 7:30। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमने 5:15 का सीख लिया था, 5:1 यहाँ पर एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ, सोनो ले 5:1 5:15 है। 4:45 को किस तरह कहेंगे? 4:45 को, 3:45 को, 11:15 को, 12:15 को कैसे कहेंगे? अच्छा जी, अब पौने की बात करते हैं। पौने बताने के लिए दो तरीके हैं। अच्छा जी, अगर तो टाइम हो गया है 2:45, दुए है 45। पहला तरीका तो ये है
sono le 2:45 minuti। ये भी तरीका ठीक है। ये भी तरीका ठीक होगा, sono le 3:15। हमने साथ लगा दिया मैनो, सोनो ले 3:15। ये है 2:45। 3:15, 15 मिनट का में क्वार्तो याद रखना, 15 मिनट्स को कहते हैं। सोनो ले 3:15 यानी कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। 3:45 है या 5:45, 5:45, जितने भी हों, पौने को बताने के लिए मैनो क्वार्तो कहते हैं। या फिर ये भी तरीका ठीक होगा, सोनो ले 2:43। 3:43। क्वार्तो जो है ना, ये हमारा सेकोंडो ग्रुपो का नोमे है, नाम है, जो हम ग्रुप भी पढ़ रहे हैं। ओ पे ख़त्म आया ना, तो जब इसको हमने जमा किया तो ओ को हटाकर हमने आई लगा दिया, क्वार्ती कर दिया। मतलब 2:45 है। 15, 15:30 और 15:45, 3 क्वार्ती है ना, 3 क्वार्ती, 3 क्वार्टर है। अच्छा जी, ये 3 तरीके हैं पौने बताने के लिए। मैनून क्वार्तो भी कह सकते हैं, 2 क्वार्ती भी कह सकते हैं। क्वार्तो और क्वार्ती ये जमा कर देना है फिर। अच्छा जी, अब 12 बजे, अगर दिन के 12 बजे हैं तो क्या कहना है, 12 बज चुके हैं जी, हमने खाना खाना है। ये अक्सर दोस्त पूछते हैं, सोनो ले 2:10। बस ये तरीका ठीक है। या फिर सोनो ले मेज़ोजोर्नो। मेज़ोजोर्नो दोपहर को कहते हैं, दोपहर के 12 जब बजते हैं तो उसको मेज़ोजोर्नो कहते हैं। ज़्यादातर दोस्त मेज़ोजोर्नो ही इस्तेमाल करते हैं, 12 नहीं कहते, मेज़ोजोर्नो कहते हैं, ये दिन के 12 को कहते हैं। अगर रात के 24 बजे आए, घड़ियाँ 24 घंटे चलती हैं, तो रात के 24 को कहेंगे सोनो ले 24। 24 बज चुके हैं। या फिर ए मेज़ा नोते, मेज़ोजोर्नो, मेज़ा नोते, ये टाइम बताने का हमारा तरीका है। आगे जितने मिनट हो, जितने घंटे हो, हमने बताते जाना है। क्या हो रहा है या क्या हो रहा है, सोनो। अच्छा जी, उम्मीद है दोस्तों को ये भी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। इंशाल्लाह जब कोर्स खत्म होगा तो आपके पास बोलने के लिए बहुत इटालियन होगी। गुजारिश यही करता चलूँ कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, घर में रहते हैं, फैमिली के साथ हैं, कैंप में हैं, कोशिश करें इटालियन बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा इटालियन बोलें। जितनी ज़्यादा बोलोगे जितनी ज़्यादा इटालियन बोलोगे उतनी ज़्यादा आपके ज़हन में आएगी। अच्छा जी, आगे हमारा ये यूनिट 2 ही चल रहा है। ई को लो री, इकोलोरी, ये ई आर्टिकल है। इल कोलोरे, अगर एक कलर होता तो हम कहते इल कोलोरे, इल कोलोरे एक कलर। तो यहाँ पर हमने किया ई कोलोरी, ज्यादा कलर, एक से ज्यादा हमारे कलर्स हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले होगा बियांको। कल भी ये करवाया था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इनको हमने रिपीट करना है ताकि हमारे ज़हन में बैठ जाए। पहला है बियांको, दूसरा हम लिखते हैं वेर्दे, वेर्दे, वेर्दे। तीसरा मर्रोने, मर्रोने, आप भी लिख लें, ये आपको फायदा देगा, मर्रोने। चौथा है अज़ूरो, अज़ूरो,
पांचवा है वियोला। अच्छा जी। छठवां है रोजा। इनमें काफी तो आपको पता होंगे, कुछ जो है आपको पता नहीं होगा। अच्छा जी, नैरो। सातवें नंबर पे मैंने लिखा नैरो। आठवें पे लिखता हूं जालो। जालो। आगे है ब्लू। नौवें नंबर पे है ब्लू। 10वें नंबर पे लिखते हैं रोसो। रोसो। अच्छा जी, तो ये काफी हो गए। वेर्दे भी लिख लिया, अज़ूरो भी लिख लिया, मार्रोने, बियांको, ब्लू, वियोला। अच्छा जी, अरांचोने। अरांचोने बाकी रह गया था। अरांचोने। अरांचोने। अच्छा जी, ये हमारे हैं कलर, रंग। पहले नंबर पे बियांको। बियांकन को उर्दू में कहेंगे सफेद। मैं ये ब्लैक पेन से लिखता हूँ। बियांको हमारा होगा सफेद। दूसरे नंबर पे वेर्दे। वेर्दे होता है ग्रीन, उर्दू में कहेंगे सब्ज, हरा भी कहते हैं। मर्रोने। मर्रोने ब्राउन कलर को कहते हैं, भूरा कलर जो होता है, ब्राउन। अच्छा जी, 3 नंबर पे। चौथे पे अज़ूरो। अज़ूरो हम कहेंगे आसमानी कलर जो है, लाइट ब्लू, वो होगा अज़ूरो। आगे है वियोला। वियोला जो होता है जामुनी कलर, उसको कहते हैं वियोला। रोजा। रोजा गुलाबी कलर होता है, गुलाबी जो कलर है रोजा कहते हैं। नेरो। नेरो ब्लैक, जो सैया कलर होता है, जिस कलर से हम लिख रहे हैं उसको ब्लैक कहते हैं। जालो पीला। पीला 8वां। और 9वां है ब्लू। ब्लू होगा नीला। नीला। 10वां रोसा। रोसो सॉरी, किधर चला गया, ये है रोसो। रोसो जो है रेड कलर को कहते हैं, सुर्ख कलर को, रोसो। आगे है आरंचोने। आरंचोने माल्टा कलर जो होता है, माल्टा कलर। अच्छा जी, ठीक हो गया ये, उम्मीद है हमें याद हो गया। ये कलर थे हमारे सिंपली, यहाँ तक हमने सीख लिया। रिपीट करना मकसद था ताकि आप दोस्तों के ज़हन में ये बात बैठ जाए। आगे चलते हैं जी। कोलोरी भी हमने पढ़ लिए, जो ये ज़्यादा मशहूर कलर है, ये हमने पढ़ लिए। जिन दोस्तों ने लिखा है उनको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अच्छा जी, कलर हमने पढ़ लिए। आगे हम पढ़ेंगे ये तो आप दोस्तों ने पढ़ा था। आगे हमारे अब वर्ब शुरू हो रहे हैं, जो पहले भी हमने काफ़ी वर्ब किए हैं। दा दोवे वेनी, दा दोवे सही, थोड़ा सा वो भी पढ़ लेते हैं। दा दोवे वेनी आप कहाँ से हैं? मसलन दा दोवे वेनी आप कहाँ से हैं, ये कहाँ से आए हैं? यो वेंगो दल पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ या पाकिस्तान से आया हूँ। यो वेंगो, वेंगो होता है आना, यो वेंगो दल पाकिस्तान। यो वेंगो दल पाकिस्तान। सोनो। सोनो दा, जो आपका आगे शहर है उसको लगा सकते हैं, सोनो दा। लाहौर, लाहौर लगा देते हैं जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से हूँ। दा दोवे वेनी आप कहाँ से आए हैं? यो वेंगो मैं आया हूँ
वेनीरे वर्ब है ना, वेनीरे इरेगुलर वर्ब है। उसने वेनीरे कहा है ना, यो वेंगो तू वियेनी, दोवे वियेनी, ये सवालिया लफ्ज है ना, दोवे, दोवे कहाँ से, तो वियेनी उसने वर्ब वेनीरे यूज किया है, तो मैं कहूँगा इयो वेंगो दल पाकिस्तान, इयो वेंगो तू वियेनी, लुई लेई वियेने। अच्छा, इस वर्ब को क्लियर पहले कर लेते हैं। इयो वेंगो वर्ब है वेनीरे, वे नीरे, वेनीरे होता है आना। अच्छा जी, इयो जब मैं कहूंगा मैं आता हूं, इयो वेंगो, इयो वेंगो, मैं आता हूं या मैं आया हूं, इयो वेंगो, तू के साथ जब वर्ब वेनीरे लगेगा तो होगा तू वी एनी, तू वी एनी। अब आपको समझ आ गई होगी। उसने कहा दोवे वी एनी, उसने कहा था तू वेनी, मैं कह रहा हूं तू वेनी, इयो वेंगो तू वीएनी। आगे है लुई या लाई, लुई मेल होगा ना, लाई फीमेल, हमने वर्ब काफी पढ़े हैं, लुई लाई वी ए ने। मेरा पढ़ाने का मकसद यही था वर्ब कि आगे आओनो और आदुए में जरूरत पड़ेगी। इयो वेंगो तू वेनी, लुई ली वीएने, नोई veniamo, ven iamo, noi veniamo, voi venite, voi venite, da dove venite, आप कहाँ से आए हैं। अगर तू एक बंदा है ना, अगर वही एक से ज्यादा बंदे मेरे सामने, तो वेनीते मैं कहूंगा, वही वेनीते लोरो वेंगोनो, वेंगोनो, ऐसे होगा। ये वर्ब हमने वेनीरे जो है यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है प्रेजेंट टेंस के अंदर। यो वेंगो तो वियेनी, लुई लुई वियेने, नोई विनियामो लोरो वेंगोनो। अच्छा जी, वही वेनीते। आगे अब हमें सवाल की तो समझ आ गई है ना। उसने कहा दो वियेनी, तुम कहाँ से आए हो, मैं कहूँगा इयो वेंगो, मैं आया हूँ, इयो वेंगो दल पाकिस्तान, पाकिस्तान से आया हूँ। वर्ब वेनीरे हमारा क्लियर हो गया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे वो वर्ब को छेड़ रहा है जो हमने पढ़े भी है। कहता है इन इटालियानो ci sono tre gruppi conjugazione di verbi। इन इटालियानो, इटली जुबान के अंदर, इटालियन लैंग्वेज के अंदर, हमारा टाइम अभी है 18 मिनट है हमारे पास, ये हम कर लेते हैं। इन इटालियानो, इन इटालियानो, यानी कि इटालियन लैंग्वेज के अंदर ची सोनो मौजूद हैं, त्रे ग्रुपी, पीछे हमने पढ़ा था नोमी इटालियानी, इटालियन जो नाम है उनको भी 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। इधर वो कहता है जो इटालियन वर्ब है ना, उनकी भी 3 किस्में हैं। इन इटालियानो ची सोनो त्रे ग्रुपी, त्रे ग्रुपी, कॉन्युगासियोने जोड़ होता है जो साथ मिलता है, दी वर्बी, वर्ब जो वर्ब हैं उनके कहता है वो 3 ही ग्रुप हैं। जो नोमी थे, जो नाम है इटालियन लैंग्वेज के अंदर, उनके भी 3 ग्रुप हैं, जो वर्ब है उसके भी 3 ग्रुप हैं। अच्छा जी, सबसे वो पहले वो कहता है कुछ तो ऐसे हैं वर्ब, प्रीमो ग्रुपो, प्रीमो ग्रुपो, इसको भी आपने गौर से देखना है। प्रीमो ग्रुपो, जो पहला ग्रुप
primo gruppo, secondo gruppo, secondo gruppo, और फिर आएगा terzo gruppo, terzo gruppo, primo, secondo, terzo। अच्छा जी, जो प्रीमो ग्रुपो के वर्ब होंगे उनके एंड पे आएगा आरे, वो आरे पे खत्म होंगे। जो सेकोंडो ग्रुपो के होंगे वो ए रे पे खत्म होंगे। जो फिर तेरसो ग्रुपो के होंगे वो ई रे पे खत्म होंगे। ये सारा लिखने का मकसद था कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाए। पहला ग्रुप आ रे वाला, दूसरा ग्रुप ए रे वाला, तीसरा ग्रुप ई रे वाला। गुजारिश है ये वीडियो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी BF ट्रांसलेशन पर, यूट्यूब पर। आपने लाजमी इसको रिपीट करना है। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं वर्ब लिखता हूँ जो आ रे पे ख़त्म हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले आ रे को हम लेकर चलते हैं प्रीमो ग्रुपो में। वर्ब है आबी तारे, आबी तारे। आबी तारे होता है रिहाइश पजीर होना, स्टे करना, रहना। आबी तारे होता है रिहाइश रखना, ऐसे ही लिखते हैं रिहाइश करना, रिहाइश करना या रिहाइश पजीर होना। आबी तारे, रहना, जीना, जिंदगी गुजारना। अच्छा जी, अब वो कहता है जो प्रेजेंटे इंडिकेटिव, जो मौजूदा ज़माने में जहाँ पर हम रिहाइश पजीर हैं उसको किस तरह लिखना है। प्रेजेंटे, प्रेजेंटे, मौजूदा ज़माने की बात हो रही है, अभी जिस जगह हम मौजूद हैं इसको कहते हैं प्रेजेंटे। प्रेजेंटे मसलन रिहाइश पजीर होना, मैं रिहाइश पजीर हूँ, तुम रिहाइश पजीर हो या तुम रहते हो, मैं रहता हूँ, तुम रहता है, वो रहता है, हम रहते हैं। तो मैं की इटालियन है ईओ, ईओ के साथ अब वर्ब है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना होता है ना, सोजेतो। उर्दू इसकी बनेगी मैं रिहाइश पजीर हूँ, रिहाइश पजीर हूँ या मैं रहता हूँ। इटालियन में सबसे पहले मैं लिखा जाएगा, मैं का इटालियन होगी ईओ, सोजेतो आएगा, सब्जेक्ट सोजेतो ईओ। सिंपल है, रेगुलर वर्ब है तो होगा ईओ आबीतो। रे को हमने हटा दिया है, टी के बाद हमने ओ लगाना है, रे को हटाए रखना है। इसकी रह दीचे जो आबीत है इसको पकड़े रखना है, रह दीचे जड़ को कहते हैं। आगे हमने ओ लगाना है तो बन जाएगा ईओ आबीतो। मैं रहता हूँ या मैं रिहाइश पजीर हूँ या मैं रिहाइश रखता हूँ। ईओ आबीतो आ वेनेजिया, मैं वेनेजिया में रहता हूँ। आगे आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं रहता हूँ, तुम रहते हो, तुम रहते हो, तुम की इटालियन होगी तू, आबीती, आबीतो, तू आबीती। अच्छा जी, तुम रहते हो, वो रहता है, वो रहता है या वो रहती है। वो की इटालियन होती है लुई, अगर तो फीमेल मेल हुआ तो वो लुई, अगर फीमेल हुई तो होगा लाई। लुई लाई के साथ आएगा आबीता, आबीतो, तू आबीती, लुई लाई आबीता। ये हमारा वर्ब है प्रीमा कॉन्जुगेशन के साथ आर ए पे जो खत्म हो रहा है इसकी रह नीचे हमने आबीत पकड़नी है, आर ए को हटा देना है। तो आगे ईओ के साथ ओ का इजाफा करना है, तू के साथ आई का इजाफा करना है, लुई लाई के साथ आ का इजाफा करना है। आगे वो रहता है या रहती है, हम रहते हैं, हम रहते
हैं। ये अब प्रीमा, ये यहाँ पर आ गया प्लूराले। प्लूराले ये प्रीमा persona सिंगुलारे था ना, मैं, फिर सेकोंडा persona सिंगुलारे वाहिद, यहाँ पर आ गया है प्रीमा persona प्लूराले, यानी कि मैं की जमा आ गई है ना, मैं एक बंदा और हम ज्यादा बंदे, हम रहते हैं। हम की इटालियन होगी नोई। नोई के साथ वर्ब आबीतारे लगाना है, तो आबीत इयामो, नोई आबीत इयामो। आगे है हम रहते हैं। आगे है तुम रहते हो, ये तो वाहिद था ना, एक बंदा, तुम जो मेरे सामने है, तो यहां पर जमा आएगी तुम की, आप लोग रहते हो, आप लोग रहते हो। आप लोगों की इटालियन है वोई। सिंपल इसकी हमने जड़ पकड़नी है, आबीत, आगे आते लगा देना क्योंकि वर्ब आ रे पे खत्म हुआ है, तो यहाँ पर आबीता आएगा। आबीत लुई लाई के साथ आ का इजाफा होगा, आबीता। नोई आबीत यामो, वही आबीताते। आगे है वो रहता है या रहती है, इसकी जगह हमने इसको प्लूरल बनाना है, जमा बनाना है, तो होगा वो लोग रहते हैं, वो लोग रहते हैं, वो लोग रहते हैं होगा लोरो आबितानो, लोरो आबितानो, वो लोग रहते हैं। इस तरह हमारा जो वर्ब आबितारे है, प्रीमो ग्रुपो है, वो भी क्लियर हो जाएगा।